हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे। आइए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं फंक्शन का। जो बचा हुआ थ्योरी था उसको कंप्लीट करते हैं। आज हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन में 5 टाइप्स का प्रॉपर्टी कर चुके थे। अब हम लोग आते हैं 6 जो हम लोगों का था उस पे फंक्शन का टाइप्स। वो फंक्शन था 1 इंटो फंक्शन। 1 इंटो फंक्शन। चलिए तो 1 इंटो फंक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। यानी देखिए इसका नाम ही है 1 इंटो, यानी ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और इंटो हो, दोनों होना चाहिए। देखिएगा यानी इंटो कब होता है तो आपको पता है कि जब ओंटो नहीं होता है तो इंटो होता है। देखिएगा 1 2 3 है सेट ए और ये सेट बी है, इसमें ए बी सी है, डी है। अब पूछेंगे, देखिए ए का इमेज 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी। ये 1 1 है तो बेशक है, क्यों? क्योंकि सभी अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, तो ये 1 1 हो गया। अब ये ओंटो है तो नहीं, कैसे? देखिए क्योंकि इसका कोडोमेन जो है वो क्या है, ए बी सी डी। कोडोमेन क्या होता है, सेट बी का टोटल एलिमेंट कोडोमेन होता है। रेंज देखिए, रेंज क्या होता है, जो जो इमेज बनता है कौन कौन है, ए बी सी। अब ये दोनों इक्वल है तो नहीं है, क्योंकि इसमें ए बी सी है और इसमें सिर्फ डी है, यानी कोडोम डज नॉट इक्वल टू रेंज। कोडोमेन इक्वल नहीं है रेंज के, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, नॉट ओंटो। नॉट ओंटो को दूसरा नाम क्या है, इंटो। यानी ओंटो कब होता है, जब कोडोमेन रेंज के बराबर हो, और जब कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होता है तो नॉट ओंटो या इंटो। तो देखिए ये कैसा फंक्शन है, इंटो भी है, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, और 1 1 भी है, सभी अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, तो ये 1 1 भी हो गया। यानी ऐसा एलिमेंट जो 1 1 हो बट नॉट ओंटो हो उसको हम लोग कहेंगे 1 1 इंटो। चलिए इसका डिफिनीशन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको समझते हैं, ध्यान दीजिए। 1 1 इंटो फंक्शन क्या होता है, तो हमने लिखा अ फंक्शन एफ सच दैट ए मैप्स बी इज सेड टू बी 1 1 इंटो। 1 1 इंटो कब होगा, जब वह फंक्शन 1 1 हो और ओंटो नहीं हो। 1 1 बट नॉट ओंटो। तो देखिए इसका एग्जाम्पल भी हमने कर दिया है, जो फंक्शन 1 1 हो लेकिन ओंटो नहीं हो उसका नाम 1 1 इंटो हो जाएगा। देखिए डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है तो ये 1 1। अब कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी। रेंज क्या है, ए बी सी, तो कोडोमेन रेंज के बराबर भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉट ओंटो, दैट मीन्स इंटो। चलिए उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी 1 1 इंटो। अब चलते हैं नेक्स्ट, मिनी 1 7 नंबर। मिनी 1 ओंटो। मिनी 1 ओंटो फंक्शन। देखिए मिनी 1 ओंटो फंक्शन क्या होता है, मिनी 1 कब होता है, जब फंक्शन 1 1 नहीं होता है तो क्या होता है, मिनी 1। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, मिनी 1 ओंटो फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन जो 1 1 नहीं हो, क्योंकि 1 1 नहीं होगा तब मिनी 1 होगा। ऐसा फंक्शन जो 1 1 नहीं हो लेकिन ओंटो हो। देखिएगा 1 1 नहीं हो लेकिन ओंटो हो। अब देखिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज नहीं है, 2 एलिमेंट का सेम इमेज है, तो ये 1 1 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 1 1 में अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनता, तो ये 1 1 हुआ नहीं, तो ये क्या हो गया, मेनी 1, क्योंकि जो 1 1 नहीं होता है वो मेनी 1 होता है। अब चेक करते हैं ओंटो। मेनी 1 हो गया, इसका कोडोमेन क्या है, तो कोडोम क्या होता है, सेट बी का टोटल एलिमेंट। सेट बी में कौन कौन एलिमेंट है, ए एंड बी।
इसके बाद आते हैं रेंज पे। इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो जो इमेज तैयार हुआ ए एंड बी। अब देखिए कोडोमेन किसके इक्वल आ गया, रेंज के। तो कोडोमेन जब रेंज के इक्वल होता है तो कौन सा फंक्शन होता है, ओंटो, यानी ये ओंटो है, यानी ये मेनी वन भी है और ओंटो भी है। बात समझ में आ गई। चलिए इसके डिफिनीशन को करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके डिफिनीशन को देखिए, ध्यान दीजिए। ये क्या है, मेनी वन ओंटो फंक्शन। ठीक है, अब देखिएगा मेनी वन ओंटो फंक्शन क्या होता है। तो ये आप लोगों को समझा चुके हैं कि मेनी वन ओंटो फंक्शन क्या होता है। अब इसमें हमने इसका डिफिनीशन लिया है, ए फंक्शन एफ सच दैट ए मैप्स बी इज सेड टू बी मेनी वन ओंटो, यानी कोई फंक्शन मेनी वन ओंटो तब होगा जब वह फंक्शन ओंटो तो हो लेकिन वन वन नहीं हो, तो उसका नाम क्या हो जाता है, मेनी वन ओंटो। एग्जाम्पल में हमने दे दिया है, ये आपको समझा भी दिए हैं। चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट को करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां से एट नंबर मेनी वन इंटो फंक्शन। अब देखिएगा मेनी वन इंटो, इसका नाम मेनी वन कब होता है, जब वन वन नहीं होता है, और इंटो कब होता है, जब ओंटो नहीं होता है। तो ऐसा फंक्शन जो ना वन वन हो ना ही ओंटो हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेनी वन इंटो। देखिएगा, यानी ऐसा फंक्शन जो ना तो वन वन हो और ना ही ओंटो हो। देखिएगा, ध्यान दीजिए, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज। अब देखिए ये वन वन भी नहीं है और ओंटो भी नहीं है, क्योंकि वन वन के लिए देखिए, इसको और थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिए आप लोग कि इसमें अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है तो नहीं है, तो नॉट वन वन, यानी इसका मतलब क्या हो गया, मेनी वन। ये कौन सा फंक्शन आ गया, मेनी वन। फिर देखते हैं कोडोमेन, इसमें क्या है, कोडोम देखिए तो ए बी सी डी, पूरा सेट बी का एलिमेंट कोडोमेन होता है। और रेंज देखिए इसमें क्या है, रेंज है ए बी, रेंज क्या है, सिर्फ ए बी। देख लीजिए जो इमेज तैयार है, तो यानी कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह नॉट ओंटो, इसका मतलब क्या हो गया, इंटो। यानी ऐसा फंक्शन, समझ में आ गई होगी आपको कि मेनी वन और इंटो कैसे हुआ। ऐसा फंक्शन जो ना वन वन हो और ना ही ओंटो हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेनी वन इंटो फंक्शन। ठीक है, चलिए इसके डिफिनीशन को करते हैं। आइए मेनी वन इंटो के डिफिनीशन को देखते हैं। अ फंक्शन एफ सच दैट ए मैप्स बी इज सेड टू बी मेनी वन इंटो, यानी कोई फंक्शन एफ सच दैट ए मैप्स बी मेनी वन इंटो तब होगा, कब, देखिए, इफ इट इज नाइदर वन वन नोर ओंटो, जो ना ही वन वन हो और ना ही ओंटो हो, ना तो वन वन ना ही ओंटो, ना वन वन हो ना ही ओंटो। एग्जाम्पल को कर लीजिए, एग्जाम्पल तो आप लोगों को समझा ही दिए थे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। इस चीज को समझते हैं, उसके बाद इनवर्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन दोनों समझते हैं। आइडेंटिटी वैसे हमने आपको 11th के लेक्चर में भी बता दिया था कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स के फॉर्म में हो। यानी आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन में जो कुछ पुट करें वही मिले। जैसे 2 पुट करें तो 2 ही रेंज मिले, 3 पुट करें तो 3 ही रेंज मिले, 4 फंक्शन का डोमेन हो तो रेंज भी 4 ही है, 10 फंक्शन का डोमेन है तो 10 रेंज हो। यानी फंक्शन में जो कुछ पुट कर रहे हैं वही रेंज मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, इस एक्स के जगह जो कुछ पुट करेंगे वही आएगा यहाँ। अगर हमने यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 आएगा, 3 पुट करेंगे 3 आएगा,
तो इस तरह के फंक्शन को, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें जो कुछ पुट करते हैं वही मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, सिंपल वर्ड में। A function f such that a maps b is called an identity function if fx equal to x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? तो आइडेंटिटी फंक्शन का। जहां x क्या पुट करेंगे तो इसके डोमेन का ही, डोमेन कहां से होगा? सेट a का एलिमेंट, सेट a का एलिमेंट इन फंक्शन में पुट किया जाएगा, पहले एलिमेंट, पहले सेट का एलिमेंट फंक्शन में। तो सेट a का एलिमेंट फंक्शन में पुट करेंगे और मिलेगा क्या? जो कुछ पुट करेंगे वही मिलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन सिंपल एक शब्द में आप याद रखिएगा कि ऐसा फंक्शन जिसमें जो कुछ पुट करते हैं वही आउटपुट मिलता है सभी टर्म के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है fx इक्वल टू x। अब देखिए इसको डिनोट जनरली IA या IAX से भी इंडिकेट करते हैं, इस तरह से इसको सूचित किया जाता है। अब इसको समझिए, ये तो हमने पीछे 11th में भी आपको बता दिया था, और इसको समझिए आइडेंटिकल फंक्शन और इक्वल फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिकल फंक्शन कहिए या इक्वल, यानी दो फंक्शन इक्वल कब होगा, दो फंक्शन आइडेंटिकल कब होगा, कब होगा ये देखिए हमने लिखा है टू फंक्शन f एंड g आर सेट टू बी आइडेंटिकल। दो फंक्शन f और g आइडेंटिकल तब होगा, कब? इफ ये दोनों केस को सेटिस्फाइड करेगा तब, यानी फंक्शन f का जो डोमेन हो वही डोमेन फंक्शन g का होना चाहिए, यानी पहले फंक्शन का जो डोमेन है वही दूसरे फंक्शन का डोमेन होना चाहिए, और fx इक्वल टू gx होना चाहिए, यानी fx में जो कुछ पुट करेंगे आउटपुट जो मिलेगा gx में पुट करने के बाद वही आउटपुट मिलना चाहिए, यानी fx बराबर gx हो। x तो पुट करेंगे इसके डोमेन का ही, वो लिख दिए x बिलोंग्स टू डोमेन। उम्मीद है आपको आइडेंटिटी फंक्शन और आइडेंटिकल में दिक्कत नहीं होगा। दो फंक्शन आइडेंटिकल कब होगा? जब ये दोनों केस सेटिस्फाइड करेगा, यानी दोनों फंक्शन का डोमेन सेम होगा और दोनों फंक्शन इक्वल होगा, यानी इसमें जो कुछ पुट करेंगे आउटपुट मिले और इसमें जो कुछ पुट करेंगे आउटपुट मिले, वो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, fx में कुछ पुट किए मिला 10 20 25 50, तो इसमें भी वही 10 20 25 50 ही मिलना चाहिए, तो दोनों क्या हो जाएगा? फंक्शन को हम लोग आइडेंटिकल या इक्वल बोलेंगे। अगर ये दोनों केस में से किसी एक को सेटिस्फाइड नहीं किया तो वो आइडेंटिकल और इक्वल नहीं हुआ। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी आइडेंटिटी फंक्शन क्या है और आइडेंटिकल फंक्शन क्या है। अब हम आते हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को समझते हैं। देखिए इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है, समझिएगा कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है। जैसे fx कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर इसमें हम माइनस पुट करें, x के जगह माइनस पुट करें इसके जगह, तो अगर हमें प्लस fx मिलेगा या माइनस fx मिलेगा, दो ही केस हो सकता है। नहीं होगा कि इसमें अगर हम माइनस पुट करें तो या तो प्लस fx हो जाएगा या माइनस पुट करें तो माइनस fx होगा, दो केस होगा। तो देखिए अगर माइनस पुट करने के बाद प्लस fx हो जाता है तो इसको इवन फंक्शन बोलेंगे, और माइनस पुट करने के बाद अगर माइनस ही आता है तो इसका नाम ऑड फंक्शन होता है। कैसे देखिएगा, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे fx इक्वल टू देखिए साइन x है। अब पता करना है कि साइन x इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो क्या करेंगे, इसमें हम माइनस x रिप्लेस करेंगे, यही बोले हैं। तो देखिए इधर माइनस x रिप्लेस किए तो इधर भी x के जगह क्या आ जाएगा, माइनस x। अब हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है। अब यहां देखिए माइनस और साइन एक्स, इस माइनस को बाहर रखते हैं, ये साइन एक्स किसके इक्वल है, तो fx। तो ये देखिए हमने पुट किया f माइनस एक्स, मिल के आ गया माइनस fx। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। यानी साइन कैसा फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन। कॉस को चेक करते हैं, fx इक्वल टू कॉस एक्स, इसमें भी x के जगह क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स, तो इधर भी x के जगह क्या रिप्लेस होगा, माइनस एक्स। अब देखिए कॉस माइनस थीटा क्या होता है, तो प्लस कॉस थीटा होता है, ये क्वाड्रेंट रूल में पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। कॉस माइनस एक्स क्या आ गया, प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा कॉस एक्स इक्वल टू fx, यानी देखिए f माइनस एक्स इक्वल टू fx। ये देखिए किस केस में है, इवन, यानी cos x
इवन फंक्शन है, यानी कॉस थीटा इवन फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए इसका सब केस लिख लेते हैं हम लोग इवन और ऑड फंक्शन का। आइए देखते हैं। चलिए आते हैं इवन और ऑड फंक्शन का। हमने डिफिनेशन लिख दिया, लिख दीजिए। अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन इफ, कोई फंक्शन इवन कब होगा, जब उसमें माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे और प्लस एफ एक्स मिल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। या फंक्शन में x और माइनस एक्स रिप्लेस कर देने के बाद दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ जाना चाहिए। जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका f माइनस एक्स निकाल लेंगे और दोनों को घटाएंगे, जैसे मान लीजिए cos x है, इसका cos माइनस एक्स निकाल लेंगे, प्लस cos x आ गया। आप दोनों को घटाएंगे तो देखिए एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, cos x माइनस cos x, घट के क्या आ गया, जीरो। तो जब ये टर्म एफ एक्स और इसका निगेटिव टर्म का सब्सट्रैक्शन यानी घटाव अगर जीरो आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन होगा, अदरवाइज फंक्शन इवन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये केस भी इसी से बना है। कैसे, तो देखिए एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा एफ माइनस एक्स, यानी एफ माइनस एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, एफ एक्स के। तो आपको ये दोनों केस याद रखना है। एफ माइनस एक्स अगर जीरो के इक्वल आया तो भी इवन फंक्शन है, या एफ में डायरेक्ट माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया और प्लस एफ एक्स मिल गया तो भी यह फंक्शन इवन ही है। ठीक है, ओड पे आते हैं। जस्ट इसका रेसिप्रोकल एग्जांपल करिएगा तो साइड में आप एग्जांपल कर सकते हैं इवन का। देखिए इवन का एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इसमें माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो यहां क्या आ जाएगा, कॉस माइनस एक्स, यानी ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, यानी एफ माइनस एक्स पुट किए थे, ये कॉस एक्स इसके इक्वल है तो एफ एक्स के। देखिए आ गया। एग्जाम्पल करना चाहिएगा तो एग्जाम्पल उधर कर सकते हैं साइड में। अब ऑड फंक्शन में जस्ट उसका उल्टा, इसमें माइनस एक्स पुट किए तो क्या आ गया, प्लस, इसमें माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो माइनस एफ एक्स हो जाना चाहिए, माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस एफ एक्स आ जाना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन, या एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो इस केस में फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन। देखिएगा यहां से समझ लीजिए, एग्जाम्पल करिएगा तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, एफ माइनस एक्स रिप्लेस किए तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन माइनस एक्स। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस को रहने देते हैं, साइन एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के। देखिए यानी एफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ एक्स के। तो एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है तो कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन। तो मेनली आपको ये दोनों केस याद रखना है कि इवन कब होता है और ऑड कब होता है। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों अच्छे से समझ में आई है कि जब दोनों के निगेटिव और पॉजिटिव टर्म वाले फंक्शन का सम होगा वह अगर जीरो के इक्वल आया तो फंक्शन ऑड है, और डिफरेंस जीरो आया मतलब घटाव तो फंक्शन इवन है। और पुट करने के बाद अगर पॉजिटिव टर्म, निगेटिव पुट करने के बाद पॉजिटिव टर्म मिल गया तो इवन है, निगेटिव टर्म पुट करने के बाद निगेटिव ही फंक्शन आया तो फिर फंक्शन ऑड है। चलिए अब हमने नेक्स्ट लिखा, ए फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, वह फंक्शन जो ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा। कुछ ऐसा फंक्शन होगा जिसको आप चेक करिएगा कि इसका सम भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा, ना ही इसका डिफरेंस जीरो के इक्वल आएगा, क्योंकि जीरो के इक्वल आएगा तो ही हम इवन ऑड कर सकते हैं। जब जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो लिखेंगे कि वह फंक्शन ना तो इवन है और ना ही ऑड है, यानी नाइदर इवन नॉर ऑड। कब, जब पॉजिटिव और निगेटिव टर्म का सम जीरो के इक्वल नहीं होगा और पॉजिटिव और निगेटिव टर्म का डिफरेंस भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो उस केस में फंक्शन ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, चलिए हम लोग कंपोजिशन पढ़ते हैं। कंपोजिशन से पहले थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल एक सिग्निफिकेंस देख लीजिए। हमने इसको लिख दिया है और इसको समझ लीजिएगा। एन इवन फंक्शन इज साइमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड व्हाइल एन ऑड फंक्शन इज
साइमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यानी इवन फंक्शन का आप ग्राफ खींचिएगा तो वो वाई एक्सिस के अलोंग साइमेट्रिक होगा, और जब ऑड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग साइमेट्रिक होगा। इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अलोंग साइमेट्रिक और ऑड फंक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग साइमेट्रिक। इवन वाई एक्सिस के अलोंग साइमेट्रिक और ऑड एक्स एक्सिस के अलोंग साइमेट्रिक। ये आपको ध्यान में रखना है फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन, देखिए कंपोजिशन क्या होता है। चलिए कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। चलिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, चलिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एक्चुअली है क्या और इसमें कैसे डिफाइन करते हैं, ये दोनों चीज समझने वाले हैं। पहले जो हम बता रहे हैं इस पे थोड़ा सा अटेंशन करिए। कंपोजिशन दो फंक्शन के बीच में, किस चीज के बीच में, फंक्शन, दो फंक्शन के बीच का रिलेशन बताता है। कौन, जैसे दो फंक्शन एफ और जी है, इस दोनों के बीच का रिलेशन बताएगा कौन, कंपोजिशन। कंपोजिशन का क्या वर्क है, रिलेशन बिटवीन टू फंक्शन। कंपोजिशन क्या है, तो दो फंक्शन के बीच का रिलेशन। क्या है, दो फंक्शन के बीच का रिलेशन। कंपोजिशन क्या है, तो दो फंक्शन के बीच का रिलेशन। अगर दो से अधिक फंक्शन आ गया तो तीन फंक्शन के बीच का रिलेशन, चार फंक्शन के बीच का रिलेशन। जितना फंक्शन का कंपोजिशन निकालेंगे उतने फंक्शन के बीच में रिलेशन। ठीक है, जैसे ये एफ है और जी है, दो फंक्शन है तो इसके बीच में रिलेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, एफ कंपोजिशन जी। एक छोटा सा जीरो दे देते हैं ऐसे, इसको पढ़ेंगे एफ कंपोजिशन जी, इसको फॉग मत पढ़ लीजिएगा, एफ कंपोजिशन जी। क्या पढ़ेंगे, एफ कंपोजिशन जी। और जी कंपोजिशन एफ कैसे आ जाएगा, जी ओ एफ। ये हो गया जी कंपोजिशन एफ। ठीक है, तो चलिए इससे इंडिकेट करते हैं, ये छोटा सा साइन से कंपोजिशन को इंडिकेट किया जाता है। और उम्मीद है कंपोजिशन क्या है ये आप समझ चुके हैं। अब बनाना कैसे ये बता रहे हैं। कंपोजिशन दो फंक्शन के बीच का रिलेशन है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे ये समझिए। जैसे एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन मुझे 2x मिल गया, एंड कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स इक्वल टू मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल गया। अब हमें दो फंक्शन दिया हुआ है। अब अगर हमें एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ दोनों डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए। तो यहां वेरिएबल एक्स है, तो एक्स, देखिए यहां बहुत सारा स्टूडेंट इन कंफ्यूज करता है कि सर यहां पे एफ कंपोजिशन जी ही दिया रहता है तो हम लें क्या, एक्स लें, वाई लें, जेड लें, क्या लें। अगर डिफरेंट वेरिएबल हो गया, सेम वेरिएबल है तो ठीक है। तो देखो सिंपल, यहां पे आप क्या रखेंगे ये चीज समझिएगा। बाद में कौन सा फंक्शन है, जी, हमेशा बाद वाले को देखिए, और उसका वेरिएबल देखिए क्या है। तो जी का वेरिएबल क्या है, जी फंक्शन में वेरिएबल कौन है, एक्स ना। आंख मूंद के यहां एक्स रख लीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, ये एफ कंपोजिशन जी ही निकल रहा है, ये एक्स बता रहा है कि वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें एक्स। ठीक है, निकल एफ कंपोजिशन जी ही रहा है। इसमें जो पहले है उसको बाहर रखिए, जो बाद में है उसको एक्स के साथ फंक्शन तैयार करिए। देखिए जो पहले था पहले छोड़ दिए, जी एक्स फंक्शन। इसको कैसे तोड़ेंगे, तो एफ का वेरिएबल देखेंगे क्या है भाई, एक्स। चलो जी एफ एक्स, जो बाहर है उसको पहले छोड़ दिए, बाहर छोड़ दिए, इसको इसके साथ फंक्शन तैयार कर लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, एफ, ये क्या है, जी एक्स, यानी जी का फंक्शन। तो जी का फंक्शन किसके इक्वल है, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी के इक्वल है, रख दिए जी एक्स की जगह। अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2x। यहां 1 रखेंगे तो इस जगह भी 2 गुना 1 आएगा, यहां 2 रखेंगे तो यहां भी 2 गुना 2 आएगा। देखिएगा, अच्छा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2x, यानी 1 रखेंगे तो यहां भी 2 गुना 1 आएगा, यानी 2 रखेंगे तो इस x के जगह 2 आएगा, यानी 4। अगर यहां पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दें तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा या नहीं,
बेशक होगा। यहां भी देखिए यही है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो यहां पे हम क्या दे देंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। हो गया ये एफ कंपोजिशन जी एक लाइन में। अब जी कंपोजिशन जी, यहां एफ एक्स पुट कर देंगे, एफ एक्स क्या है तो 2x। अब देखिए यहां x है तो एक्स स्क्वायर, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर, 5 पुट करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से होता जाएगा। अगर यहां 2x पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 1, 2x का स्क्वायर प्लस 1, gx जी 2x है तो जी 2x यहां 2x का स्क्वायर प्लस इतना 1, यानी कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया हमें जी कंपोजिशन f। ठीक है, यानी f कंपोजिशन जी क्या है और जी कंपोजिशन f क्या है, ये आप देख लिए कि कंपोजिशन सिंपली कैसे निकालेंगे। वैसे आप लोगों को और बहुत सारा क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास में गूगल मीट पे कराएंगे तो और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल चीज है ये। ठीक है, चलिए तो अब अगर 3 फंक्शन होगा तब कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए जैसे एफ एक्स, जी एक्स और एंड एच एक्स होगा कोई फंक्शन, ये मान लीजिए x माइनस 1 है, छोटा फंक्शन रखते हैं। अब अगर हमें f कंपोजिशन g कंपोजिशन h डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, f कंपोजिशन g कंपोजिशन h, 3 फंक्शन है, 3 के बीच का रिलेशन कंपोजिशन बताता है। तो यहां पे किसको रखेंगे भाई, तो x, क्यों, h का वेरिएबल x है, देख लीजिए। अब यहां से f सबसे पहले, उसके बाद g, उसके बाद h को फंक्शन तैयार कर लेते हैं, हो गया। अब f g को रखते हैं, एच एक्स किसके इक्वल है, x माइनस 1 के, यहां x माइनस 1 इन्वॉल्व करा देंगे। अब देखिए जी एक्स यहां 1 है तो यहां 1 स्क्वायर प्लस 1 होगा, 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1, x माइनस 1 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, f इसको तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 यानी 1 1 डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। अब देखिए इसमें 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1, 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2, 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3, इतना पुट करेंगे f इतना 2 इंटू इतना आ जाएगा, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यानी 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो गया। ये था हमारा 3 कंपोजिशन, 3 फंक्शन के बीच का कंपोजिशन। उम्मीद है आप लोगों को कंपोजिशन अच्छे से समझ में आई होगी, और जो कुछ भी दिक्कत है उसको हम लोग गूगल मीट के क्लास में इसको डॉट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग मतलब अधिक से अधिक क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट ग्रिप बनेगा। अब हम लोग इसका डिफिनीशन कर लेते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके डिफिनीशन को देख लीजिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन। ये तो हमने बताया आपको 2 फंक्शन के बीच का रिलेशन होता है, तो हमने क्या लिखा, द कंपोजिट ऑफ 2 फंक्शन f सच दैट, देखिए f सच दैट a मैप्स b, और दूसरा फंक्शन है g सच दैट b मैप्स c, दोनों का मैपिंग देख लीजिए, इज डिफाइंड एज द फंक्शन। g कंपोजिशन f कहां डिफाइंड होगा, तो a मैप्स c में, यानी a का इसमें पुट करेंगे और c में इसका इमेज बनेगा, a का एलिमेंट पुट करेंगे c का इमेज बनेगा। क्यों, देखिएगा क्योंकि पहले फंक्शन f है, पहले तो फंक्शन a का डोमेन पुट करेंगे इसमें, तो देखिए फंक्शन a का डोमेन क्या है, तो सेट a, तो a हो जाएगा। इमेज कहां जाके बनता है, g में, लास्ट में g का वैल्यू पुट करते हैं, अभी जस्ट एग्जांपल से बताए थे। तो g का देखिए रेंज क्या है, मतलब कोडोमेन क्या है जहां रेंज बनेगा, तो ये c कोडोमेन। g कंपोजिशन f सच दैट a मैप्स c, ये डिफिनीशन उतना मैटर नहीं करता, ये सिर्फ समझने के लिए हम आपको बताएं। एक्चुअली बस एक लाइन में आपको याद रखना है कि कंपोजिशन क्या है, तो 2 फंक्शन के बीच का रिलेशन है। जैसे f सच दैट a मैप्स b और g सच दैट b मैप्स c होगा, तो फंक्शन डिफाइंड g कंपोजिशन f कहां होगा, तो a मैप्स c में। कैसे और क्यों, ये हमने आपको अभी बताया है, क्योंकि पहले फंक्शन f है, फंक्शन f अपने डोमेन में डिफाइंड होगा, तो इसका डोमेन a, इसके बाद ये फंक्शन का इमेज कहां तैयार होगा, g का, बाद में तो g है ना, g का इमेज कहां होता है तैयार, तो c में।
चलिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो ये तो अभी जस्ट बताया, इसको पढ़ेंगे जी कंपोजिशन एफ। ठीक है, अब देखिए जी कंपोजिशन एफ को तोड़ेंगे कैसे, जो पहले है उसको पहले रखेंगे, बाद वाले को फंक्शन तैयार कर देंगे, ये भी आपको बता दिए। अब इसका थोड़ा डायग्राम समझ लीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टी पे आएंगे। इसके डायग्राम को समझिए। चलिए थोड़ा डायग्राम से समझ लीजिए। जैसे हमने एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख लिए, तो देखिए इसका जी कंपोजिशन एफ एक्स क्या आ जाएगा, तो जी बाहर हो जाएगा एफ एक्स। अब यहां से देखिए, यहां से हम प्रत्येक एलिमेंट को पुट करते जाएंगे। देखिए सेट फंक्शन एफ में कौन होगा पुट, तो 1 2 3, फंक्शन जी में क्या पुट होगा 2 4 6 8, यानी पहले एलिमेंट पुट करेंगे और इसमें इमेज बनेगा, देखते जाइएगा। तो इसी तरह से हम बारी बारी लेते जाते हैं। तो पहले इसमें कौन कौन एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 लिए जी F1 हो जाएगा। अब देखिए हमने क्यों लिया 1, क्योंकि देखिए फंक्शन f पहले है, इसका एलिमेंट फंक्शन f कहां डिफाइंड होगा 1 2 और 3 पर, तो इसको 1 2 3 पर डिफाइंड कर रहे हैं। देखिए जी बाहर F1 हो गया। अब देखिए फंक्शन 1 का मतलब फंक्शन f में 1 का इमेज क्या है, देखिएगा फंक्शन f में 1 का इमेज क्या है, तो 2 है। 1 का इमेज क्या है 2 है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 का इमेज, अब फंक्शन g में 2 का इमेज क्या है, फंक्शन g में 2 का इमेज क्या है 5। 2 का इमेज कितना है 5। इसी तरह से फिर हम देखिए 2 लेके चेक करेंगे जी, ध्यान दीजिएगा F2, यहां से क्या आ जाएगा जी F2। अब यहां से जी F, फंक्शन F में 2 का इमेज, फंक्शन F में 2 का इमेज क्या है 4। अब देखिए फंक्शन g में h का 4 का इमेज तो 17। ठीक है, अब देखिएगा इस दोनों रिजल्ट को इसी तरह से 3 को भी निकाल सकते हैं सिमिलरली। अब यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग कि जी कंपोजिशन एफ एक्स ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा जी एफ एक्स, यानी जी एफ एक्स क्या है तो 2x। ठीक है, हमने इसके अलोंग ही वैल्यू रखे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 को 4 से, इस तरह से इसके अकॉर्डिंग। अब यहां से देखिए जी 2x, यहां पे 2x रखेंगे तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी 4x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए हमें जो फंक्शन मिला कंपोजिशन का, ये तो एक फंक्शन है, यस या नो है, बिल्कुल है। जी कंपोजिशन एफ एक्स क्या मिल गया 4x स्क्वायर प्लस 1। अभी देखिए सेट ए का एलिमेंट यहां हमने नीचे में दे दिया कि ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये सेट सी है। अब सेट ए का एलिमेंट इसमें पुट करते हैं, x के जगह क्या रखे हैं 1, देखिएगा तो इधर x के जगह क्या आ जाएगा 1, x के जगह दे दिया हमने 1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5। देखिए हमने जब कंपोजिशन 1 पे निकाला था तो भी हमने क्या लाया था 5। इसी तरह से फिर देखिए जी कंपोजिशन F2, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 4 इंटू 4 प्लस 1, यानी 16 प्लस 1 यानी 17। देख लीजिए हमने सेपरेट पहले F का और G के बीच में रिलेशन, F कंपोजिशन G इंडिविजुअल 1 का फिर 2 का निकाले, तो जो जो इमेज बना वही इसके कंपोजिशन के साथ भी इमेज तैयार हो रहा है। नहीं मतलब हम इस वाला एलिमेंट लेते हैं और इमेज आके कहां बन जाता है, इसमें सी में, किस में, तो कंपोजिशन फंक्शन में। कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन फंक्शन में पहले सेट का एलिमेंट लेते हैं और इमेज कहां आके बन जाता है लास्ट में, सी में। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कंपोजिशन समझ में आई होगी। कंपोजिशन तोड़ना तो काफी सिंपल चीज है, ये आप डायग्राम से भी समझ गए होंगे कि बस क्या करना है, उसका वैल्यू पुट करते जाना है, एफ एक्स का या जी एक्स का देख के जो कुछ भी आएगा वही कंपोजिशन का रिजल्ट होता है। लेकिन याद रखना है कि कंपोजिशन जो है 2 फंक्शन के बीच का रिलेशन है, 3 है तो 3 फंक्शन के बीच का रिलेशन है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन यानी कंपोजिशन का प्रॉपर्टी और इनवर्स पढ़ेंगे।
चलिए थैंक यू।